ठीक है। सूरज, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ओके। देखो, हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एनएलपी क्या होती है और एनएलपी की एप्लीकेशन क्या होती है, राइट? और एनएलपी के कौन कौन से टास्क होते हैं, ये चीज़ हमने देख लिए थे। बट अब हमें आज उसकी लाइब्रेरीज पढ़नी है और क्या क्या फेजेस होते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे आज, ठीक है? तो सूरज, ध्यान से देखना एक बार। देखो, फेजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि एनएलपी के क्या क्या फेजेस होते हैं जो हम उसको जब हम ट्रेन कर रहे हैं किसी मशीन को, एनएलपी के थ्रू हम ट्रेन कर रहे हैं लिंग्विस्टिक, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं किसी भी चैटबॉट को। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेन कर रहे हैं। हमने बोला कि कोई एक चैटबॉट है, उसको एक लैंग्वेज पे ट्रेन करना। लैंग्वेज मतलब पर्टिकुलर एक हिंदी पे, इंग्लिश पे, स्पैनिश, कोई भी एक लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ट्रेन करना है। तो ट्रेन करने से पहले हमारे कुछ फेजेस होते हैं, पहले हमें उसे ट्रेन करने से पहले कुछ फेजेस होते हैं, सो दैट क्या होगा, डेटा को हम क्या कर पाएंगे, क्लीन कर पाएंगे, ठीक है? तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए जो फेजेस होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो नोट करना फेजेस क्या क्या होते हैं। फेजेस ऑफ नेचुरल, ये क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ फेजेस दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस लैंग्वेज, एंड ईच फेज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन मीनिंग ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है? तो यहाँ पे को क्या होगा, यहाँ पे हम जो भी फेजेस होंगे उस फेजेस से हम क्या करते हैं, मशीन को अंडरस्टैंड करवाते हैं जो ह्यूमन की लैंग्वेज है, और उसकी मीनिंग। और आर्टिकल, इस आर्टिकल में हम ये फेजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है? आई बात समझ में, सूरज? सर एक मिनट, थोड़ा ब्लूटूथ कनेक्ट कर लूँ मैं अपना। अच्छा। हो गया, ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ, सूरज? सर अभी कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, करो करो, करके बताना मेरे को जल्दी से, फिर कंटिन्यू करते हैं। हो गया सर। ठीक है। देखो, तो आज हम हेलो। पढ़ेंगे क्या, फेजेस पढ़ेंगे। फेजेस में होता क्या है, फेजेस सीरीज ऑफ फेजेस दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस लैंग्वेज, लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है? जो हमारा, हम जो लैंग्वेज देंगे उसको प्रोसेस करने के लिए क्या क्या फेजेस होते हैं वो पढ़ेंगे। ईच फेज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज की स्ट्रक्चर और मीनिंग को अंडरस्टैंड करने, जो मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा और उसके मीनिंग को समझेगा, तो उसके स्ट्रक्चर को समझेगा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम ये फेजेस होंगे, ठीक है? तो क्या क्या फेजेस होंगे वो हम भेजेज पढ़ेंगे हूँ। इस आर्टिकल में। तो ध्यान देना, फेजेस हम जो मशीन को ट्रेन कर रहे हैं उसके लिए हम फेजेस पढ़ रहे हैं। अब डिफरेंट फेजेस क्या क्या है एनएलपी के, ये देखना, ठीक है? सो दैट हम मशीन को अंडरस्टैंड करवा पाए, क्या अंडरस्टैंड करवा पाए, अपनी जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसके स्ट्रक्चर को और उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करवा पाए। उसके लिए जो फेजेस होते हैं, एक फर्स्ट फेज होता है हमारा लेक्सिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, लेक्सिकल। ठीक है? फर्स्ट हमारा है यस लेक्सिकल सर। एंड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। मॉर्फोलॉजी। हाँ, लेक्सिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है? लेक्सिकल एनालिसिस, इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड प्रोसेसिंग वर्ड्स और लेक्सिम्स इन अ टेक्स्ट। क्या वो करता है, ये हमारे एक वर्ड्स को, या फिर लेक्सिम्स बोलते हैं, मतलब जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लेक्सिम्स बोलते हैं, ठीक है? ये आइडेंटिफाई करता है एक पर्टिकुलर वर्ड को। जैसे हमारा कोई, हमने वर्ड दिया कि राहुल, एक वर्ड दिया, ठीक है? उस वर्ड को वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है? किसी भी टेक्स्ट में किसी वर्ड को आइडेंटिफाई करेगा। और ये क्या करेगा, इट ब्रेक्स डाउन द इनपुट टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल टोकन्स, किसमें कन्वर्ट कर देगा, टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? अगर हम जब लेक्सिकल एनालिसिस करेंगे, लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होगा, वो जो भी इनपुट का जो टेक्स्ट है उस वर्ड को पहले आइडेंटिफाई करेगा, एंड आइडेंटिफाई करने के बाद वो क्या करेगा, तो अभी तो एक है, तीन है इसमें। एक सेकंड बाबू रहो।
ठीक है। तो सूरज, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, देखना। ठीक है। सर इसमें हेलो। हाँ हाँ, बोलो। सर ये लेक्सिकल और मॉर्फोलॉजिकल एक ही है क्या? नहीं नहीं, अलग अलग क्या है। देखो, अलग है ये? लेक्सिकल अलग है, मॉर्फोलॉजिकल अलग है। मतलब दो एनालिसिस होती हैं, एक लेक्सिकल होती है, एक मॉर्फोलॉजिकल होती है। ठीक है। अभी हम पहले लेक्सिकल पढ़ रहे हैं। लेक्सिकल देखना। लेक्सिकल में क्या होता है? लेक्सिकल में हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे वर्ड्स को। ठीक है, लेक्सिम्स बोलते हैं उनको, वर्ड्स को लेक्सिम्स भी बोलते हैं। और वो क्या करेगा? वो ब्रेक करेगा जो इनपुट, पहले आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको ब्रेक डाउन करेगा टेक्स्ट को, किसमें? टोकन्स में ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है। और वो क्या, जो टोकन्स होंगे ना, वो टोकन्स क्या होंगे? एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। ठीक है, वो क्या बनाएंगे? मीनिंगफुल होगा। मतलब जो इंडिविजुअल टोकन्स होंगे, दैट आर मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज सच एज वर्ड्स और फ्रेजेस। कोई मतलब एक वर्ड होगा या फिर कोई फ्रेज होगा जिसका कोई मीनिंग हो, ऐसे उसमें वो एनालिसिस करेगा। ठीक है। मतलब जैसे हमने कोई सेंटेंस दिया, माई नेम इज सूरज कुशवाहा। ठीक है। तो वो अलग अलग वर्ड्स यस को सर। ब्रेक कर देगा टोकन्स में। ठीक है। और हर एक टोकन का क्या होगा? मीनिंग होगा। मतलब हर टोकन, जैसे माय नेम, नेम का भी एक मीनिंग है। मतलब कि किसी, हम किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में, मतलब नेम हमारा क्या हो जाएगा? हमारा नेम हमारा अ, उसका जो उसकी कोई आइडेंटिटी होगी ना। समझ रहे हो? मतलब कि जो एक सेंटेंस है उसको अलग अलग वर्ड्स में ब्रेक कर देगा, अलग अलग टोकन्स में ब्रेक करेगा। और हर एक टोकन की अपनी एक मीनिंग होगी। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। अगर कोई फ्रेज है वो तो अलग उसको, अलग मीनिंगफुल निकलेगा। हाँ, मीनिंगफुल, अलग अलग एक सेंटेंस में से अलग अलग वर्ड्स को ब्रेक करके एक मीनिंगफुल उसको टोकन्स बनाएगा। ठीक है। अब ठीक। देखना इसके बाद की टास्क क्या होता है लेक्सिकल एनालिसिस में, क्या क्या हमारे की टास्क होते हैं लेक्सिकल एनालिसिस में, ये देखना। फर्स्ट होता है टोकनाइजेशन। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे टोकनाइजेशन होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है? टोकनाइजेशन होता है। अब इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ टेक्स्ट इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड टोकन्स। किस में डिवाइड करता है? टोकन्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या होता है? ये लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर आता है। ठीक है, ये याद रखना कि वो लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर आता है। इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसको किस में ब्रेक कर देते हैं? हम टोकन्स में ब्रेक कर देते हैं। आई बात समझ में? हम्म। ठीक है। यस सर। स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस में देखना, आई लव प्रोग्रामिंग एक सेंटेंस है हमारा। ठीक है। इस सेंटेंस में ये क्या करेगा? उसको हम टोकनाइज करेंगे। अब टोकनाइज करके क्या करेगा? यहाँ पे कोई अलग अलग वर्ड्स में कन्वर्ट, मतलब एक लिस्ट बना देगा। क्या बना देगा? एक लिस्ट बना देगा। और उस लिस्ट में क्या करेगा? अलग अलग वर्ड्स को स्टोर करेगा। जैसे एक आई हमारा एक अलग से वर्ड है। ठीक है। लव हमारा एक अलग से वर्ड है। प्रोग्रामिंग हमारा एक अलग से वर्ड है। तो अलग अलग वर्ड्स में वो क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा टोकन्स जनरेट करके। ठीक है। और हर एक टोकन्स की अपनी एक मीनिंग होगी। कुछ मीनिंग, जब मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे उन्हीं को वो ऐसे ही टोकनाइज करेगा। ठीक है। ओके सर। आई बात समझ में? यस ठीक सर। है। अब दूसरा जो टास्क होता है, जो दूसरा टास्क होता है लेक्सिकल एनालिसिस। अभी एक एनालिसिस कर रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है? एक सेंटेंस का एनालिसिस कर रहा है। सेंटेंस के एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस कर रहा है। तो फर्स्ट हमने क्या करा? टोकनाइजेशन करा। अब हम देखेंगे टोकनाइजेशन में हम कैसे इंपोर्ट करवाते हैं, टोकनाइजेशन में क्या करते हैं वो हम देखेंगे। फिर सेकंड करता है पीओएस। पीओएस टैगिंग करता है। वो क्या करता है? पीओएस टैगिंग, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है। टैगिंग। मतलब कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये चीज की टैगिंग करता है वो। ठीक है। फिर वो क्या करेगा? जैसे ही उसने टोकन्स जनरेट कर दिए, अलग अलग वर्ड्स के टोकन्स बना दिए, टोकन्स बनाने के बाद वो क्या करेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच को असाइन करेगा। अब क्या करेगा? असाइनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच सच एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव टू ईच टोकन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में वो हर एक सेंटेंस में जो भी टोकन जनरेट हुए हैं सबको वो क्या करेगा? अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच दे देगा। ठीक है। दिस हेल्प्स अस टू ठीक है। अंडरस्टैंड। ठीक है। दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल रोल्स ऑफ वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट। आप आपके यहाँ काफी वॉइस आ रही है। कहीं बाहर हो आप? यस। नहीं सर, मैं इधर ही घर में ही हूँ। अच्छा थोड़ी अच्छा, आवाज चलो। आ रही है ना, बाहर चलो से ही ठीक, आ रही मतलब है। मेरी आवाज समझ आ रही है ना आपको? क्योंकि आपकी नॉइज आ रही है तो मेरे को यस सर, आ ऐसा। रही है। अच्छा ठीक है। देखो, तो अब देखना क्या हुआ। फिर उसके बाद पहले उसने टोकन्स में जनरेट कर दिया लेक्सिकल एनालिसिस में। फिर टोकन्स में जनरेट करने के बाद उसने क्या करा? उसने पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दी। हर एक जो भी ईच टोकन्स है, हर टोकन्स को उसने क्या करा? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या सब, उनको क्या कर दिया?
उनको एज एक क्लासिफिकेशन कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच असाइन कर दी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसलिए पार्ट्स ऑफ पीओएस क्यों करते हैं, याद रखना, पीओएस हम इसलिए करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल रोल ऑफ द वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट। मशीन को ये समझाने के लिए कि उसका जो ग्रामेटिकल रोल क्या है, वर्ड्स की ग्रामेटिकल रोल क्या है, इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच असाइन करते हैं। आई बात समझ में? सर थोड़ा एक और एग्जांपल बता दो इसमें। देखो, देखो, एक और एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पे को देखना, जैसे हमने क्या लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा, आई लव प्रोग्रामिंग। ये एक लिखा हमने, आई लव प्रोग्रामिंग लिखा, ठीक है। फर्स्ट क्या करा, फर्स्ट हमने उसका टोकनाइजेशन करा, पहले हमने उसके क्या कर दिए, टोकन्स बना दिए। अब टोकन्स बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमने आई को ब्रेक कर दिया, एक लिस्ट में आई एक अलग से बन गया, वर्ड अलग से बन गया, लव एक अलग से वर्ड बन गया, प्रोग्रामिंग एक अलग से वर्ड बन गया। और हर एक वर्ड की मीनिंग है, आई का मतलब मैं, मतलब मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए उसने, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड्स के यस उसने सर। क्या करे, जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उनके उसने क्या करे, टोकन्स बना दिए। अब टोकन्स बना के उसने क्या करे, एक लिस्ट में स्टोर कर दिया। अब लिस्ट में स्टोर करने के बाद जो आई है ना, ये आई क्या है, ये एक नाउन है या प्रोनाउन है, ये इसको टैग लगाएगा, क्या करेगा, टैग करेगा। टैग हम कैसे करेंगे, पीओएस के थ्रू करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पीओएस टैगिंग बोलते हैं उसे। वो हम एनालिसिस में पीओएस टैगिंग करते हैं, उसमें ये बताएगा कि आई हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, और लव हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या है हमारा, ठीक है, वर्ब है ये। तो ये हमारा खुद वो करके देता है, हमें करना नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम एक क्लास को इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, और पैकेजेस डाउनलोड करते हैं, क्लास को इंपोर्ट करवाते हैं, और हम ये लगा के वो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें खुद टैगिंग कर देता है। आई बात समझ में? टोकन्स के लिए भी हम उसको इंपोर्ट करवाते हैं, अभी हम देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे कि टोकन्स हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, टोकन्स कैसे क्रिएट करने हैं उसके देखेंगे। फिर हम पीओएस टैगिंग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग है, वो कैसे करनी है वो चीज हम देखेंगे। आई बात समझ में सूरज? यस सर। तो यस। पीओएस टैगिंग भी हम देखेंगे अभी, और हम टोकन्स कैसे जनरेट करते हैं, जो अब ये सब चीज हम कहाँ करते हैं, ये हम एनएलटी के लाइब्रेरी में करते हैं, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज टूल किट होती है, एनएलटी के लाइब्रेरी होती है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, इस लाइब्रेरी के थ्रू करते हैं। अब इस लाइब्रेरी में क्या होते हैं, आपके पैकेजेस होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, क्लास डिफाइंड होती हैं जो ऑलरेडी प्री ट्रेंड होते हैं, ठीक है। प्री ट्रेंड मतलब क्या करते हैं, हम सिर्फ उस पैकेजेस से उस क्लास को निकालते हैं, और क्लास से क्या करते हैं, उस फंक्शन, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट में फिर हम वो, अगर हमें जो भी फंक्शन कराना है वो फंक्शन लगा के उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस पर लगाएंगे। अभी ये देखेंगे, ये सब चीज हम देखेंगे कि एनएलटी के लाइब्रेरी में हम एनएलटी की लाइब्रेरी कैसे करते हैं। बस एक बार मैं तुम्हें बेसिक्स बता रहा हूँ, आई बात समझ में, कि हम टोकन्स बनाएंगे, यस टोकन्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का टैग दे देंगे, सर। ठीक है। और टोकन्स ये बनाना, ये सब चीजें हम सीखेंगे, बस एक बार अभी थ्योरी में आप देख लो, ठीक है। ये सब हम एनएलटी के लाइब्रेरी में करेंगे। आई बात समझ में सूरज? यस सर। ठीक है, तो इतना समझना कि ये हम एनएलटी के लाइब्रेरी के थ्रू करेंगे, एनएलटी के लाइब्रेरी से करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट लेक्सिकल एनालिसिस देखेंगे, लेक्सिकल एनालिसिस में हम टोकनाइजेशन करेंगे, टोकनाइजेशन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब पहले टास्क होते हैं, एनालिसिस के भी अलग अलग टास्क होते हैं, पहले टोकनाइजेशन फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखना, ठीक है, यहाँ पे तुम एग्जाम्पल देखना है, यहाँ पे को एग्जाम्पल में क्या बोला है इसने, इसने बोला कि एक सेंटेंस को कंसिडर करो, ठीक है। ये हमने एक सेंटेंस कंसिडर किया। अब मशीन में हम क्या क्या, उसको पहले उसको मशीन को ट्रेन करने के लिए, एनएलपी के थ्रू ट्रेन करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, लेक्सिकल एनालिसिस करेंगे। अब लेक्सिकल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, लेक्सिकल एनालिसिस में हम उसका टोकनाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो टोकनाइजेशन में हम क्या करेंगे, हम उसके टोकन्स जनरेट करेंगे, सेंटेंस ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल टोकन्स, ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब जो सेंटेंस था उस सेंटेंस के अलग अलग वर्ड्स को ब्रेक करके टोकन्स में करके, सॉरी, ठीक है सूरज, इतनी बात आई समझ में सूरज? यस सर। यस सर। अब देखना फिर क्या होता है, फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पीओएस टैगिंग करेंगे। अब पीओएस टैगिंग में क्या होगा, ईच टोकन को हम क्या असाइन करेंगे, पीओएस असाइन करेंगे। जो हमारा आई है
उसको हम बोलेंगे ये एक प्रोनाउन है। जो एम है उसको हम बोलेंगे एक वर्ब है। रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा। ठीक है। ए हमारा क्या हो जाएगा, एक आर्टिकल हो जाएगा, जैसे हम ग्रामर्स में पढ़ते थे ना पहले। यस सर, यस। वैसे ही क्या करेगा, एनएलटी के लाइब्रेरी के थ्रू हम उसको टैगिंग करवा देंगे। ठीक है। अलग अलग सर, वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच की टैगिंग करवा देंगे। एम एक वर्ब है, रीडिंग एक वर्ब है, ए हमारा एक आर्टिकल है, बुक हमारा नाउन है। तो वो क्या कर देगा, ऐसे टैग कर देगा। ठीक है सूरज। ओके सर। ओके। ठीक है। तो आगे देखना, आगे अब क्या हो रहा है देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग में क्या करेगा, वो सिर्फ एक टैग दे देगा। जैसे आई को बोल देगा, आई बोल देगा आई एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, तो वो उसको ऐसे टैग दे देगा, पी आर पी, ऐसे टैग दे देगा। ठीक है। एम, एम हमारा एक वर्ब है, तो उसको एक दे देगा, ऐसे एम लिखेगा और फिर स्लैश लिखेगा, उसको बोल देगा वर्ब है तो वी बी पी। तो ऐसे अलग अलग जो हमारे टोकन्स जनरेट होंगे, उन टोकन्स को वो पार्ट्स ऑफ स्पीच असाइन कर देगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच असाइन करने का मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, जो भी हमारे ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट यूज होता है, ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम जो भी यूज करते हैं, वो उसको टैग कर देगा। ठीक है। अब आगे सर देखना। ये शॉर्ट फॉर्म में देगा, प्रोनाउन देगा? हाँ, शॉर्ट फॉर्म में देगा। जैसे शॉर्ट। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, जैसे ये दे देगा, शॉर्ट फॉर्म में पीआरपी लिख देगा। ठीक है, वीबीपी लिख देगा। ठीक है। अगर वीबीजी है तो वर्ब लिख देगा। तो अलग अलग उसको शॉर्ट फॉर्म देगा वो। ओके आई सर। बात समझ में। यस सर। हाँ, तो अलग अलग शॉर्ट फॉर्म देगा वो। टैगिंग वो खुद करता है, हमें नहीं करने, हमें तो सिर्फ पैकेजेस डाउनलोड करने हैं। पैकेजेस डाउनलोड करके वहां पे को उस टोकन्स को डालना है, और टोकन्स की टैगिंग करके वो अपने आप दे देगा। ठीक है। हमें ये कुछ नहीं करना, ये सारा सारा इसमें एनएलटी के लाइब्रेरी में हो जाता है। ठीक है। मैं अभी बताएंगे, देखेंगे इसका कैसे होगा करके, इसको हम अभी देखेंगे। ठीक है। अब आगे देखना, इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि हम लेक्सिकल एनालिसिस करते क्यों है। ठीक है, आई बात समझ में। लेक्सिकल एनालिसिस क्यों करते हैं ये देखना। हम करते हैं वर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है। हम क्या करते हैं, वर्ड की आइडेंटिफिकेशन की, वर्ड आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन। वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा वर्ड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमारा वर्ड आइडेंटिफिकेशन ये क्या करता है, ब्रेक्स टेक्स्ट इनटू टोकन्स विच हेल्प्स द सिस्टम टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल वर्ड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हमें उसे आगे भी प्रोसेस करना पड़ेगा, अभी तो हमने क्या करा, उसको सिंपल सिंपल टोकन्स में जनरेट किया। फिर उसका हम क्या करेंगे, स्टेमिंग करेंगे, स्टेमिंग, फिर हम सिमेंटिक, हम एनालिसिस करेंगे, और भी चीजें होती है ना आगे जाके। तो और एनालिसिस करने के लिए हम उसको फर्दर आइडेंटिफिकेशन, मतलब लेक्सिकल एनालिसिस क्यों किया जाता है। लेक्सिकल एनालिसिस पहले तो वर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, सो दैट हम उसको क्या करें, वर्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरा दूसरा उसका लेक्सिकल एनालिसिस का काम होता है टेक्स्ट का सिंप्लीफिकेशन। टेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। ये क्या करेगा, इट सिंप्लीफाइज टेक्स्ट थ्रू टोकनाइजेशन एंड स्टैमिंग विच इंप्रूव्स एक्यूरेसी इन एनएलपी टास्क। ठीक है, क्या इंप्रूव करेगा, एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। ठीक है। ये पहले तो हमारा क्या करेगा, वर्ड को आइडेंटिटी, हमारा जो लेक्सिकल एनालिसिस के दो यूजेस हैं, वो ये याद रख लेना कि लेक्सिकल एनालिसिस को हम करते क्यों हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस उसकी ये है कि वो क्या करता है, वर्ड को आइडेंटिफाई करता है और टेक्स्ट को सिंप्लीफाई करता है। सिंप्लीफाई कैसे करता है, टोकनाइजेशन करके, स्टैमिंग करके। ठीक है, विच इंप्रूव्स एक्यूरेसी इन एनएलपी टास्क। एनएलपी टास्क है, अगर हम कोई भी एनएलपी का टास्क चलाएंगे तो उसमें एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। आई बात समझ में। सर ये कॉर्पोरेट में कैसे काम करता है? देखो कॉर्पोरेट में देखना, फॉर एग्जांपल देखना, मेटा एआई है। मेटा एआई मतलब फेसबुक है। यस सर। ठीक है। अब फेसबुक में आपको, आपने देखा होगा वहां पे को सर्च का बटन आता है, या फिर एक चैटबॉट आता है। आपने चैटबॉट देखा होगा कि आप वहां पे यस सर्च कर सर। सकते हो, हिंदी में भी सर्च कर सकते हो, इंग्लिश में भी सर्च कर सकते हो। आपने कोई भी सर्च किया, आपने बोला कि मुझे या फिर कोई भी फेसबुक है या फिर कोई भी ऐप है, ठीक है, उस ऐप में आपने इंग्लिश इंग्लिश में आपने कोई चीज सर्च किया, एक कीवर्ड डाला, और कीवर्ड उसने सर्च किया, और सर्च करने के बाद आपको आउटपुट दिया ना। अब आपकी लैंग्वेज को समझा, यस और सर। आपने उसी वहीं पे हिंदी में टाइप किया। हिंदी में टाइप किया, आपने बोला कि मुझे इस नाम के फ्रेंड को सजेस्ट कर वो।
ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस नाम के फ्रेंड्स आपके आपके वर्ड्स को सर्च करेगा ना, आपके पूरे सेंटेंस को पढ़ेगा। तो मतलब एक सेंटेंस को पढ़ने के लिए पर्टिकुलर, जैसे चैटबॉट में यूज होता है, आप अभी जो चैट जीपीटी यूज कर रहे हो ना, चैट जीपीटी में आपका एक एनएलपी का उसको ट्रेन किया, एनएलपी से ट्रेन किया गया होगा, सो दैट आपके वर्ड्स को वो पढ़ सके। ठीक है, वर्ड्स को पढ़ सके मतलब यस सर। कि आप जो सेंटेंस लिख रहे हो उस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, उसको कर सके एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, या हिंदी में, इंग्लिश में। आप चैट जीपीटी को आप हिंदी में भी आप अपनी अगर आप हिंदी में भी आप कोई प्रॉम्प्ट दोगे तो उसको भी रीड करके आपको आउटपुट देता है ना। यस सर। तो अलग अलग लैंग्वेज में कोई भी चैटबॉट हो गया, या फिर किसी मशीन को अगर हमें कोई लैंग्वेज समझानी है, सो दैट वो क्या करे बाद में आपका कहीं पे, यहाँ पे मेटा एआई बहुत जगह मेटा एआई यूज करता है, यहाँ पे को देखना सारे सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं जो भी हमारे एआई, मतलब आपका इंस्टाग्राम हो गया, या फिर कोई भी आप एआई देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, तो आप कहीं पे अपना जो प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, अपनी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, तो हर लैंग्वेज पे उसका एनालिसिस करने के लिए हम एनएलपी का यूज करते हैं। एनएलपी के अलग अलग टास्क बनाए होते हैं, सो दैट वो क्या करे, मशीन उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे और अंडरस्टैंड करके आउटपुट दे सके। यस सर। आई बात समझ में? ओके। इसकी एप्लीकेशन हमने देखी थी ना, इसकी एप्लीकेशन हमने देखी थी टेक्स्ट आर्टिफिशियल, ये यहाँ पे को देखी थी हमने, यस आ, सर, देखिए। ये रियल लाइफ चैट वॉइस। जीपीटी एआई। ये देखो, मैंने उस दिन बताया था आपको, चैटबॉट्स में हम यूज कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट में यूज करते हैं, एलेक्सा में, गूगल असिस्टेंस ईमेल में, स्पैम। ठीक है, ईमेल स्पैमिंग फिल्टर में, ऑटो करेक्ट में, प्रिडिक्टिव टाइपिंग्स में, लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स में यूज करते हैं, सोशल मीडिया सेंटिमेंट एंड ट्रेंड मीडिया में सेंटर। यूज होता है, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम में आपने आपने कोई एक पोस्ट डाली, ठीक है, अब पोस्ट डाली या फिर आपने टेक्स्ट के फॉर्म में डाली या फिर वीडियो के फॉर्म पे डाली, तो वो उसका सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं। सेंटिमेंट मतलब कि ये कैसा है, ये एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या न्यूट्रल वीडियो है या पॉजिटिव वीडियो है, इनका एनालिसिस करती है सोशल मीडिया में। जैसे आपने कोई रील डाली, अगर वो रील पॉजिटिव एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव आपको आपने कोई पॉजिटिव रील डाली, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करेगी, तो इन्फ्लुएंसर के लिए वो बोलेगा कि पॉजिटिव रील्स है, तो उनका एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो बहुत जगह तो चैट बॉट्स यस इन सर। चीजों में यूज होता है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये चीज हमने उस दिन डिस्कस कर ली थी कि उसका एप्लीकेशंस क्या होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि एनएलपी करेंगे कैसे, ठीक है। यस सर। अब ये हम फेजेस पढ़ रहे हैं, फेजेस में आप देखना, फेजेस में हमने क्या कर दिया, हमने उसका लेक्सिकल एनालिसिस कर दिया, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब कि हम उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, किसी सेंटेंस में वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको टोकन्स में जनरेट कर देगा वो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेगा, पीओएस, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग करेगा। तो वर्ड आइडेंटिफिकेशन और टेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एनएलपी को, ये लेक्सिकल एनालिसिस किया जाता है एनएलपी में, ठीक है। ये एक एनएलपी का पार्ट है, लेक्सिकल एनालिसिस, और उसमें हम ये किया जाता है, ठीक है। और अगर सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है, टोकनाइजेशन के थ्रू किया जाता है। अब नेक्स्ट देखना, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ये नोट करना है या फिर एक साथ नोट कर लेना आप ना, ओके सर। सूरज। सर आपने नोट्स तो भेजे हैं ना सर? हाँ, नोट्स भेजे या करने पड़ेंगे? नोट्स आपको करने पड़ेंगे, बट अभी एक बार पहले समझ लो, फिर उसका एक साथ आप बैठ के नोट कर लेना, ठीक है। ओके सर। मैं बताऊंगा क्या क्या नोट करना है करके, उसको नोट करना, पहले समझते रहो एक बार। ये थोड़ी सी थ्योरी वाला पार्ट है, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल में तो तुम्हें इजी पड़ेगा, ठीक है, बट एक बार थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस देखो, अब यहाँ पे हमने पहले क्या करा, लेक्सिकल एनालिसिस करा, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस में हमने टोकनाइजेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच किया, फिर हम मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में क्या होगा, वो क्या करेगा, इट डील्स विथ मॉर्फेम्स विच आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। क्या होता है इसमें हमारे जो, ये क्या करता है, ये डील करता है विथ मॉर्फेम्स। अब मॉर्फेम्स क्या होते हैं, मॉर्फेम्स हमारा कोई भी वर्ड की हमने मीनिंग निकाली ना, उस मीनिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो, ठीक है। अगर हमने कोई एक वर्ड लिखा, हमने रीडिंग लिखा, तो रीडिंग की क्या मीनिंग है, उस मीनिंग का एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो मॉर्फेम्स होती है, ठीक है। तो याद रखिए, यहाँ पे मॉर्फेम्स यूज मतलब ये डील करता है विद द मॉर्फेम्स, यानी कि मीनिंग के लिए, किसी वर्ड के मीनिंग के लिए यूज करेंगे। अभी तक तो हम क्या कर जैसे रहे थे, रेड, रीड अभी, निकालना। हाँ, सॉरी, आईएनजी को स्प्लिट कर देना ना। हाँ हाँ हाँ, यस।
अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम वर्ड को फाइंड कर रहे थे, वर्ड को फाइंड करके हम उसका टोकनाइजेशन कर रहे थे। अब टोकनाइजेशन करने के बाद हमने उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग कर दिया। टैगिंग करने के बाद वो क्या करेगा, मॉर्फोलिसिस एनालिसिस करेगा, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करेगा। वहां पे उसकी मीनिंग को बताएगा, मतलब एक रॉ जो उसका रॉ वर्ड है ना, उसको निकालेगा, पेरेंट वर्ड को निकालेगा। जैसे रनिंग है, तो रनिंग है तो रनिंग में रन हो गया, मतलब उसका जो रन बटन। फर्स्ट जो उसका जो पेरेंट रूट वर्ड है वो रन है। ठीक है, तो ऐसे करके वो अलग जो भी वर्ड्स होते हैं उनको वो रिड्यूस कर देता है टू देयर रूट वर्ड्स। ठीक है, रूट वर्ड्स को, मतलब यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, किससे डील कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट मीनिंग, मतलब जो भी हमारे वर्ड्स हैं उसको ब्रेक डाउन कर देंगे उनके रूट वर्ड्स में। ठीक है, आई बात समझ में सूरज? जी सर। हाँ, ठीक है। अब देखना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड देयर पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग, ठीक है, बाय आइडेंटिफाइंग फ्री मॉर्फिम्स, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वर्ड लाइक कैट एंड बाउंड मॉर्फिम्स लाइक। अब इसमें दो दो मॉर्फिम्स होते हैं हमारे, क्या होंगे? हाँ, क्या वो दिखाना है? क्यों? सेक का वो सी है, इसमें टाइप सी है। है, मुझे नहीं पता, टाइप सी है, इसमें कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है सूरज, तो आगे देखना। ठीक है, अब देखना यहाँ पे को क्या होता है, मॉर्फिम्स हमने देखा था। मॉर्फिम्स क्या होता है? मॉर्फिम्स हमारा एक रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मीनिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट उसके मीनिंग को ब्रेक डाउन करके उसके रूट वर्ड में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे को दो टाइप के मॉर्फिम्स हम पढ़े, दो टाइप के मॉर्फिम्स होते हैं, बस खाली आपको समझ रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइंग, एक होते हैं फ्री मॉर्फिम्स होते हैं, ठीक है, और एक होता है हमारे बाउंड मॉर्फिम्स होते हैं। ठीक है, फ्री मॉर्फिम्स और बाउंड। अब फ्री मॉर्फिम्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वर्ब होते हैं, जैसे कैट। अब कैट का हम ऐसा नहीं, किसी नाउन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैटिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसा, मतलब कुछ एडिट नहीं कर सकते ना, नाउन है तो नाउन ही रहेगा। जी सर। ठीक है, बट उसमें हम कोई प्रीफिक्स या सफिक्स यूज नहीं कर सकते। बट जो हमारे बाउंड मॉर्फिम्स होते हैं उसमें क्या होता है, प्रीफिक्स या सफिक्स यूज होते हैं। ठीक है, उन बाउंड मॉर्फिम्स में क्या होता है, प्रीफिक्स या सफिक्स, जैसे जैसे हमने प्रीफिक्स यूएन लगा दिया या फिर आईएनजी लगा दिया। ठीक है, तो बाउंड मॉर्फिम्स वो हो गए और अनबाउंड ही हो गए, तो वो दोनों पे काम करेगा। ठीक है, एक तो जो फ्री मॉर्फिम्स हैं उनके लिए भी काम करेगा और बाउंड मॉर्फिम्स हैं उनके लिए भी काम करेगा। तो मॉर्फिम्स को वो किस में कर देगा, उनके रूट वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा, उनके जो प्रीफिक्स और सिफिक्स हैं उनको हटा देगा और हटा के उनको रूट वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे को हम मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। अब इसमें टास्क क्या क्या होते हैं, देखो यहाँ पे जो टास्क होते हैं, जो की टास्क होते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में, हमने क्या करा, पहले टोकनाइजेशन किया। टोकनाइजेशन के बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग कर दी। पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग करने के बाद हमने उसका मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस किया। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस यानी कोई एक सेंटेंस था, पहले हमने टोकन्स में कन्वर्ट किया, टोकन्स में कन्वर्ट करके पीओएस टैगिंग करी। पीओएस टैगिंग करके अब हम उसका मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं। और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें जो मॉर्फिन्स होते हैं उनको हम मॉर्फिम्स को कन्वर्ट करते हैं उनके रूट वर्ड्स में। ठीक है, तो जो हमारे की टास्क, जो टास्क होते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में, जो की टास्क होते हैं वो स्टेमिंग होती है और लेमेटाइजेशन होता है। ठीक है, अब ये स्टेमिंग कैसे करते हैं, लेमेटाइजेशन कैसे करते हैं, इसको एनएलटी के लाइब्रेरी में करते हैं। जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज टूल किट जो है, ये लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के थ्रू करते हैं। इस लाइब्रेरी में हम डॉट स्टेम फंक्शन यूज करके करेंगे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, हम कैसे इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे, हम पैकेजेस को इंपोर्ट करवाएंगे, ये सब चीजें हम देखेंगे। बस अभी एक बार थ्योरी में देखो, फिर हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे। आई बात समझ में, इतना समझ में आ रहा है? यस सर। फैमिलराइज कर रहा हूं आपको वर्ड से, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन क्या होता है, टोकनाइजेशन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग क्या होता है। अब स्टेमिंग क्या होता है, स्टेमिंग क्या होता है देखना, रिड्यूसिंग वर्ड्स
टू देयर रूट फॉर्म्स, क्या करेगा, जो वर्ड्स हैं उनको कन्वर्ट करेगा टू देयर रूट फॉर्म्स। लाइक रनिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, रन में चेंज कर देगा, ठीक है। रनिंग। और लेमेटाइजेशन क्या होता है, कन्वर्टिंग वर्ड्स टू देयर बेस और डिक्शनरी फॉर्म, कंसीडरिंग द कॉन्टेक्स्ट लाइक बेटर। अब देखना, लेमेटाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा एडवांस होता है, स्टेमिंग हमारा एडवांस नहीं होता। स्टेमिंग क्या करता है, स्टेमिंग आपके प्रीफिक्स या सफिक्स को हटाता है, वो क्या करेगा, प्रीफिक्स या सफिक्स को हटाएगा। बट लेमेटाइजेशन क्या करता है, उसके मीनिंग को समझता है और डिक्शनरी से कंसीडर करता है, डिक्शनरी से समझ के उसको क्या करता है, जो उसके रूट वर्ड होते हैं उसमें कन्वर्ट करता है। अब जैसे हमारा गुड होता है, गुड का गुड, फिर गुड के बाद हमारा गुड की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म हमारी होती है बेस्ट, बेटर होती है, बेटर गुड होता है, फिर बेटर होता है, फिर बेस्ट होता है ना। वर्ब, ये वर्ब है तो वर्ब के फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऐसे होती है ना। यस सर। ठीक है, तो अब देखना वो क्या करेगा, डिक्शनरी में देखेगा कि हमारा बेटर है, और बेटर का रूट क्या है, रूट वर्ड क्या है, गुड है, तो वो बेटर को किस में कन्वर्ट कर देगा, गुड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे को हम लेमेटाइजेशन यूज करते हैं। अब लेमेटाइजेशन के लिए हम इंपोर्ट करवाते हैं डिक्शनरी से, हम क्या, एनएलटी के लाइब्रेरी से ही हम क्या बोलते हैं, पैकेजेस हम इंपोर्ट करवाएंगे, और इंपोर्ट करवा के हम यहाँ पे को लेमेटाइज करके, उस वर्ड को लेमेटाइज करके उसके रूट वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। अब रूट वर्ड में कन्वर्ट करने से वो फिर इजी एनालिसिस होती है, ठीक है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, मशीन को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये हमारे एनालिसिस होती है, ठीक है। फर्स्ट हमने लेक्सिकल पढ़ा, फिर अब हम मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल में हमारे दो टास्क होते हैं, स्टेमिंग होती है और लेमेटाइजेशन होता है। आई बात समझ में, सूरज? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब आगे देखो, अब क्या होता है, फिर होता है सिंटैटिक एनालिसिस होता है। सिंटैटिक मतलब कि उसका हमारा कैसे उसका मतलब कि उसकी मीनिंग में क्या है उसका, वो कहना कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा है, ठीक है। तो वो हमारा सिंटैटिक एनालिसिस होता है। तो सिंटैटिक एनालिसिस में ये बताता है कि, यहाँ पे देखना, सिंटैटिक एनालिसिस क्या करता है, पार्सिंग करता है। सिंथेटिक एनालिसिस पार्सिंग करता है, जो हमने वर्ड्स किए थे उनकी पार्सिंग करता है, जो हमने टोकन्स बनाए, टोकन्स करने के बाद हमने उसको स्टेमिंग की, स्टेमिंग लेमेटाइजेशन की, अब लेमेटाइजेशन के बाद उसका सिंथेटिक एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें पार्सिंग करेगा। सिंथेटिक एनालिसिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स, ठीक है। ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज है। इट इंश्योर्स दैट द सेंटेंस फॉलोज करेक्ट ग्रामर विच मेक्स मीनिंग क्लियर। मतलब हम उसकी मीनिंग्स, उस उस सेंटेंस, उसके पहले हम ग्रामर चेक करके उसका हम क्या निकालेंगे, उसकी मीनिंग चेक करेंगे, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। कि वो जो वर्ड, जो एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर में है या नहीं है। अगर होगा तो वो उसकी मीनिंग को चेक करेगा। तो वो क्या इंश्योर करता है, हम जो सिमेंटिक एनालिसिस जो यहाँ पे को हम करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि करेक्ट ग्रामर है या नहीं, ठीक है। सिंटैक्टिक एनालिसिस मतलब सिंटैक्स, जो सिंटैक्टिक एनालिसिस में हम ये करते हैं, ठीक है। हम उसके ग्रामर को चेक करते हैं और ग्रामर चेक करके उसकी मीनिंग को देखते हैं कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है, ठीक है। फॉलोज करेक्ट ग्रामर विच मेक्स मीनिंग क्लियरर। द गोल इज टू create a parse tree which is a diagram showing the structure of sentence। ये क्या करेगा, हमारा एक डायग्राम है ये, मतलब एक हम जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस को क्या करेंगे, पार्स करेंगे, और पार्स करने के बाद ये उसको बताएगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सूरज, सूरज आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। क्या करेगा, सिंटैटिक एनालिसिस क्या करेगा? ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग वो करेगा अरेंज। हाँ, वो क्या करेगा, उसको देखेगा कि ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग वो अरेंज है नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वो करेगा, एक पार्स कर देगा, किसमें, ट्री में पार्स कर देगा, ठीक है। द गोल इज टू क्रिएट अ पार्स ट्री विच इज अ डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। हमारा जो सेंटेंस हमने लिखा था IAM, इसको क्या करेगा, एक ट्री में पार्स कर देगा, ठीक है। ट्री में पार्स करने का मतलब एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देगा उसका, ठीक है।
ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। ट्री लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसे होता है